चैप्टर नंबर 7 सिटीजनशिप का पार्ट 1 ऑलरेडी हमने कर लिया है। आज जो हम करने वाले हैं वो होने वाला है पार्ट 2। और आज हम इसमें देखने वाले हैं कि इंडिया में किन लोगों को इंडिया की सिटीजनशिप मिलती है और कितनों को नहीं मिलती, कौन से ऐसे लोग होते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने यहीं तक छोड़ा था और आज हम इसको कवर करने वाले हैं। Constitution provisions. Constitution deals with the citizenship from Article 5 to 11. So citizenship के आर्टिकल्स कहाँ से कहाँ तक है? 5 से 11 तक अंडर पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 2। ओके, ये आप याद रखेंगे। एक सबसे पहला क्वेश्चन आज का कि फंडामेंटल राइट्स कौन से पार्ट में आते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं, ये आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, ओके। Now it only identifies the person who became citizen of India at its commencement, ठीक है, on 26 January 1950. It does not deal with the problem of acquisition or loss of citizenship subsequent to its commencement. ठीक है, तो ये चीज़ कही गई कि इस डेट से हम आइडेंटिफाई करते हैं सिटीजनशिप को, इस डेट से, यानी कि जब हमारा कब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा एनफोर्समेंट में आया था। और हम डज नॉट डील विद द प्रॉब्लम ऑफ एक्विजिशन लॉस ऑफ सिटीजनशिप, जैसे कि किसी की नागरिकता चली जाती है तो हम उस चीज़ से डील नहीं करते हैं। ठीक है, ये चीज़ कही गई। द पार्लियामेंट हैज़ इनैक्टेड द सिटीजनशिप एक्ट 1955। सो सिटीजनशिप एक्ट कब आया था आपका? 1955 में। अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम इसमें अमेंडमेंट्स भी हुए हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को लेके। ठीक है, तो कब आया था याद रखेंगे? 1955 में। 4 कैटेगरीज ऑफ पर्सन बिकेम द सिटीजन ऑफ इंडिया। 4 तरीके के लोग होते हैं जो कि सिटीजन ऑफ इंडिया होते हैं। पहले, अ पर्सन हु हैड हिज और हर डोमिसाइल इन इंडिया। डोमिसाइल का मतलब कि आप वहाँ पे रहते हो। जी हाँ, ठीक है। ऑल्सो वन ऑफ द 3 कंडीशंस, या तो आप मतलब आपका डोमिसाइल वहाँ होना चाहिए, आप वहाँ रहते होने चाहिए। बॉर्न इन इंडिया, यानी कि बाय बर्थ आप वहीं के हो, आपका जन्म वहीं हुआ है, आपका जन्म स्थान वही है इंडिया। पेरेंट बॉर्न इन इंडिया, आपके माता पिता वहाँ से हैं। ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया फ्रॉम 5 years बिफोर द कमेंसमेंट, यानी कमेंसमेंट की डेट क्या थी? 26 जनवरी 1950 से बिफोर 5 साल बिफोर से आप रेजिडेंट हो इंडिया में। ठीक है, ये 3 चीज़ें हैं कि आप डोमिसाइल, आपका डोमिसाइल इन इंडिया है ना। सेकंड पर्सन कौन होते हैं? वो माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान से माइग्रेट करके आए होते हैं। ठीक है, ये होते हैं सेकंड पर्सन। पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स वॉज बॉर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया। जब हमारा अनडिवाइडेड इंडिया होता है तब वो जो लोग यहाँ पे रहते थे, फिर जब इंडिया डिवाइड हो गया पाकिस्तान से तो फिर वो लोग वहाँ चले गए, है ना। माइग्रेटेड टू इंडिया बिफोर 19 जुलाई 1948। ये जितनी चीज़ें आज हम पढ़ने वाले हैं ना, ये आपको रटनी पड़ेंगी। पहले ही मैं आपको बता देती हूँ, बस इसमें एक बार ही आप समझ लोगे, उसके बाद आपको चीज़ें रटनी पड़ेंगी, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो आप बार बार भूल सकते हो। ठीक है, माइग्रेटेड टू इंडिया बिफोर 19 जुलाई 1948, इससे पहले जो माइग्रेट हो चुके थे। ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया सिंस द डेट ऑफ हिज और हर माइग्रेशन। ठीक है, और तो ये वाली किसकी बात हो रही है? यहाँ पे उन लोगों की बात हो रही है जो पाकिस्तान से यहाँ आ गए। जैसे कि अरे देखो, ये वाला पार्ट जो है ये इंडिया है और ये वाला पार्ट जो है वो पाकिस्तान है, लेकिन डिवाइड होने से पहले तो ये भी इंडिया ही था ना। तो यहाँ पे जो लोग रहते थे वो जब डिवाइड हो गया तो फिर वो यहाँ पे आ गए थे कि नहीं, हमें तो इंडिया में ही रहना है। तो ये लोग जो थे ना, इनकी सिटीजनशिप की यहाँ पे बात हो रही है। ओके, a person could be so registered only if he or she resident in India for 6 months preceding the date of his or her application for registration. रजिस्ट्रेशन करने से पहले, ठीक है, आप 6 महीने से पहले से यहाँ पे रह रहे हो, ये चीज़ कही गई है यहाँ पे। ओके, उसके बाद a person who migrated to Pakistan from India, ठीक है, जो लोग यहाँ से चले गए थे। ठीक है, आफ्टर 1 मार्च 1947 बट लेटर रिटर्न टू इंडिया, बाद में वो दोबारा इंडिया वापस आ गए थे। ठीक है, फॉर रीसेटलमेंट कुड बिकेम एन इंडियन सिटीजन, दोबारा इंडियन सिटीजन बनने के लिए वो वापस इंडिया आ गए थे। ही और शी हैड टू बी रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 6 months प्रीसीडिंग द डेट ऑफ हिज और एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले आप 6 महीने से पहले यहाँ पे रह रहे हो।
3 तरीके के लोग देखे हमने जो कि इंडियन सिटीजन्स के लिए एप्लीकेबल है। पहले आपका बॉर्न यहाँ पे हुआ हो, आपके पेरेंट्स यहाँ के हों, आप अनडिवाइडेड इंडिया में आपके पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स रहते हो, और आप पाकिस्तान से यहाँ पे आए हो माइग्रेट करके, या फिर आप पहले इंडिया के ही थे, फिर आप पाकिस्तान चले गए और फिर दोबारा आप पाकिस्तान से माइग्रेट करके यहाँ पे आए हो। ठीक है, उसके बाद आते हैं डिप्लोमेटिक्स और काउंसलर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ इंडिया। ये कौन होते हैं? जैसे कि जो in the country of his her residence, whether before or after the commencement of the constitution, this provision covers the overseas Indians who may want to acquire Indian citizenships। ठीक है, जैसे कि उनकी बात हो रही है यहाँ पे, जैसे डिप्लोमेटिक जो ऑफिसर्स होते हैं, डिप्लोमेट्स होते हैं हमारे, जो बाहर विदेश में रहते हैं, तो वो ये थोड़ी है कि वो विदेश की सिटीजनशिप ले लेंगे, नहीं, उनके बच्चे भी, उनको भी अगर सिटीजनशिप लेनी है तो बेशक उनके बच्चों का बर्थ जो है वो बाहर हुआ हो विदेश में, बट वो सिटीजनशिप इंडिया की ले सकते हैं। ठीक है, उनको राइट है ये। सम ऑफ दीज प्रोविजंस डील विद द सिटीजन पर्सन डोमिसाइल्ड इन इंडिया, पर्सन माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान यानी कि आप टू इंडिया आए हो। ठीक है, एंड पर्सन डोमिसाइल यानी कि आपका बॉर्न यहाँ पे हुआ है, माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, पर्सन माइग्रेटेड टू पाकिस्तान बट लेटर रिटर्न, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, इंडिया के आप बाहर रह रहे हो। ओके, अदर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द सिटीजनशिप, कुछ और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं सिटीजनशिप को लेके। नो पर्सन शैल बी, नो पर्सन, ऐसी चीज़ों पे ना थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ा करो। बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया और बी डीम्ड टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया if he or she has voluntarily acquired the citizenship of any foreign state। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, कोई भी पर्सन जो वॉलेंटरीली उसने बाहर की सिटीजनशिप ले ली है किसी और कंट्री की, किसी और नेशन की, तो उसकी जो है नागरिकता वो यहाँ से हट जाएगी कि वो इंडिया का सिटीजनशिप है, डीम्ड हो जाएगी। ठीक है, every person who is or is deemed to be a citizen of India shall continue to be such citizen subject to the provisions of law made by parliament। कंटिन्यू कर सकता है बट जो भी लॉ पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए हैं उनको फॉलो करते हुए। ठीक है, पार्लियामेंट शैल हैव द पावर है पार्लियामेंट के पास, मेक एनी प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द एक्विजिशन और टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप और ऑल अदर मैटर्स रिलेटिंग टू सिटीजनशिप, यानी कि किसी की नागरिकता कैंसिल करने का पूरा राइट है पार्लियामेंट के पास, उसके पास बहुत सारी पावर्स हैं। सिटीजनशिप एक्ट 1955, अभी हमने पढ़ा कि सिटीजनशिप एक्ट जो है वो 1955 में आया है। द सिटीजनशिप एक्ट 1955 प्रोवाइड्स फॉर एक्विजिशन and loss of citizenship after the commencement of the constitution। ठीक है, commencement की डेट क्या थी? 26 जनवरी 1950, याद रखेंगे। Originally the Citizenship Act 1955 also provided for the Commonwealth citizenship। Commonwealth citizenship भी हमने ली है, कंटिन्यू करी है। ठीक है, सिटीजनशिप एक्ट के साथ ही, but the provision was repealed by the Citizenship Amendment Act 2003। 2003 में जब ये अमेंडमेंट एक्ट आया सिटीजनशिप को लेके, तो ये वाला प्रोविजन जो था वो रिपील हो गया था। ओके, अब आता है एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप पे, कि हम कैसे देखेंगे कि आप सिटीजन बन सकते हो इंडिया के और नॉट। एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप बाय बर्थ, एक्वायर कर रहे हो आप इंडिया की सिटीजनशिप कैसे? बाय बर्थ, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय डिसेंट, बाय नेचुरलाइजेशन, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी का इंक्लूड होना। तो आप डायरेक्टली तो नहीं, उसके लिए भी प्रोसीजर है कि आपको अप्लाई करना होगा सिटीजनशिप के लिए। तो इनकॉर्पोरेट मतलब इंडिया में आपकी टेरिटरी शामिल हो गई तो आप भी इंडिया के सिटीजन बनने के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, बाय बर्थ की बात करते हैं। बाय बर्थ सबसे पहले कि आपका जन्म इंडिया में हुआ है। ठीक है, सो पर्सन बॉर्न इन इंडिया, आप पैदा हुए हो, बनाते हैं ना आपका बर्थ सर्टिफिकेट बनाते हैं ना, वो किस लिए बनाते हैं बताओ? इसीलिए बनता है वो
बर्थ सर्टिफिकेट। वैसे इसका काम हमें इतना नहीं पता, पर हाँ हमारे एडमिशन्स के टाइम पे तो इसका काम यूज़ होता है ना। इन इंडिया ऑन और आफ्टर 26 जनवरी 1950, अगर आपका जन्म 26 जनवरी 1950 को हुआ है या फिर इसके बाद हुआ है, बट बिफोर 87 से पहले, 1 जुलाई 1987, सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर पेरेंट्स नेशनैलिटी। उनके पेरेंट्स की नेशनैलिटी से कोई लेना देना नहीं है, चाहे आप बेशक पाकिस्तानी हो, मतलब पाकिस्तान वाले रीजन में आपका जन्म हुआ हो, लेकिन अगर आपके पेरेंट्स इंडिया आ गए हैं, ठीक है, और आपका जन्म यहाँ होता है, तो आप इंडिया के ही कहलाए जाओगे, ठीक है। बॉर्न ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 1987 but before 3rd December 2004 only if either of his parents is a citizen of India at the time of his birth। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, ठीक है। क्योंकि पहले क्या था, आपके पेरेंट्स की नेशनैलिटी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, ठीक है। बट अगर आपके पेरेंट्स, आपका जन्म यहाँ हुआ है ना, ये 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच में कभी भी आपका जन्म हुआ है, तो आप इंडिया के ही सिटीज़न हो। उसके बाद जो अमेंडमेंट हुआ उसमें क्या कहा गया कि 1987 से 2004, 3 दिसंबर 2004 के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है, तो आपके पेरेंट्स में से कोई एक, ईदर वो फादर हो सकते हैं और वो मदर हो सकती हैं, दोनों में से कोई एक इंडिया का सिटीजन होना ज़रूरी है। इतना सिंपल है, ठीक है, ये कहा गया। उसके बाद बॉर्न ऑन और आफ्टर 3rd December 2004 ओनली इफ बोथ द पेरेंट्स आर सिटीजन ऑफ इंडिया। उसके बाद 2004 के बाद क्या कहा गया कि आपको इंडिया की सिटीजनशिप तभी मिलेगी अगर आप भी इंडिया में पैदा हुए और आपके दोनों पेरेंट्स इंडिया में पैदा हुए होने चाहिए, ठीक है। उनके पास सिटीजनशिप होनी चाहिए, पैदा नहीं, बट उनके पास सिटीजनशिप होनी चाहिए, ठीक है। The children of foreign diplomats posted in India and enemy aliens cannot acquire Indian citizenship by birth। जो बाहर के डिप्लोमेट्स हैं, जो अदर कंट्रीज़ के एम्बेसडर्स हैं, ठीक है, उनके जो डिप्लोमेट्स हैं जो इंडिया में रहते हैं, उनके बच्चों को या उनको यहाँ की सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, जो एनिमी एलियंस है, ठीक है, बाय बर्थ। अब आते हैं बाय डिसेंट। बाय डिसेंट क्या होता है? बाय बर्थ हमने समझ लिया, इसको 2 बार खुद से पढ़ोगे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, खुद से पढ़ा करो, नोट्स भी बुक भी खुद से पढ़ा करो, क्योंकि उससे क्या होता है और ज़्यादा क्लैरिटी आती है। बॉर्न आउटसाइड इंडिया ऑन और आफ्टर 26 जनवरी 1950। क्या बोला गया? मतलब बॉर्न आउटसाइड इंडिया ऑन और आफ्टर। आउटसाइड, डिसेंट का क्या मतलब है? आउटसाइड, ठीक है, मतलब डिसेंट का मतलब आउटसाइड नहीं है। डिसेंट को हम समझेंगे इन पॉइंट्स, देखो। बाय डिसेंट बॉर्न आउटसाइड इंडिया और ऑन और आफ्टर 26 1950। अगर आप इंडिया से बाहर पैदा होते हो या तो 26 जनवरी 1950 को या फिर उसके बाद 10 दिसंबर 1992 से पहले, इस बीच में अगर आप पैदा हो रहे हो बाहर, इंडिया के बाहर, ठीक है, इफ़ हिज और फादर वॉज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ। लेकिन आप इंडिया से बाहर पैदा हो रहे हो बट आपके जो फादर हैं वो इंडिया के हैं, तो आपको इंडिया की सिटीजनशिप मिल सकती है बाय डिसेंट, ठीक है। ऑन और आफ्टर, उसके बाद फिर कुछ अमेंडमेंट आया 10 दिसंबर 1992। इफ ईदर हिज हर पेरेंट इज सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ। अगर उसके बाद आप बाहर पैदा होते हो, ठीक है, बट आपके दोनों पेरेंट्स इंडिया के सिटीजन हैं आपके जन्म के दौरान, तो आपको बाय डिसेंट मिल जाएगी। कब? 1992 के बाद आपके बोथ पेरेंट्स इंडिया के सिटीजन्स होने चाहिए, बट 1992 से पहले 1950 के बाद, इस बीच में अगर आपका जन्म इंडिया से बाहर हो रहा है और आपके फादर इंडिया के सिटीजन हैं, तो आपको इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी, ठीक है, ये चीज़ है। ऑन और आफ्टर 3rd दिसंबर 2004, या तो आप 3 दिसंबर 2004 को पैदा हो रहे हो और इसके बाद पैदा हो रहे हो, ठीक है। बॉर्न आउटसाइड इंडिया, इंडिया से बाहर, शैल नॉट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय डिसेंट। आप डिसेंट
बाय डिसेंट तो इंडिया की सिटीजनशिप पा ही नहीं सकते हो अनलेस हिजर बर्थ इज रजिस्टर्ड एट एन इंडियन कॉन्सुलेट विद इन 1 ईयर ऑफ डेट ऑफ बर्थ ऑफ अ माइनर चाइल्ड और विद द परमिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। जब तक आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो जाता, अगर आपका रजिस्ट्रेशन होता है फिर उस रजिस्ट्रेशन में तो फिर पूछेंगे ही ना कि आपके फादर का सिटीजनशिप क्या है, आपकी मदर का क्या है। तो इस रजिस्ट्रेशन के दौरान आपका 1 साल के अंदर आपका जो है ये रजिस्टर होना चाहिए डेट ऑफ बर्थ कि आप इंडिया के सिटीजन हो, ठीक है। बाय डिसेंट तो आपको नहीं मिलेगा, आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा। अ माइनर हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय वर्च्यू ऑफ डिसेंट इज ऑल्सो अ सिटीजन ऑफ एनी अदर कंट्री शैल सीज टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया इफ ही और शी डज नॉट रिनाउंस द सिटीजनशिप और नेशनैलिटी ऑफ अनदर कंट्री विद इन 6 months ऑफ हिज हर अटेनिंग फुल एज। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि आपके पास, आपके माइनर के पास सिटीजनशिप है वर्च्यू बाय डिसेंट के हिसाब से किसी और कंट्री की, अदर कंट्री की, तो आपकी सिटीजनशिप सीज हो जाएगी। आपके पास वर्च्यू ऑफ डिसेंट से किसी और, आपके बच्चे के पास, ठीक है, किसी और कंट्री की सिटीजनशिप आ जाती है तो अगर आप उसको या आपकी सिटीजनशिप सीज हो जाएगी तब तक आप उसको कैंसिल नहीं करा देते हो, आपने अदर कंट्री की सिटीजनशिप को छोड़ दिया, देन आपकी जो इंडिया की सिटीजनशिप है वो आपकी चालू रहेगी। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है पर पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा और क्वेश्चंस इससे बनते हैं पर बहुत ही ज़्यादा तुक्के वाली बात है कि इनसे क्वेश्चन बने। बाकी आप क्या करेंगे, आप क्वेश्चन का आंसर करेंगे जो मैंने पूछा है वो, और इसको खुद से भी पढ़ेंगे एम लक्ष्मीकांत में से तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ओके, बाय रजिस्ट्रेशन हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, बाय रजिस्ट्रेशन हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। सो या दैट वाज इट फॉर टुडे। डू सब्सक्राइब टू नोरा और इसी वीडियोज़ के लिए।